प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, कल के लेक्चर में प्रोबेबिलिटी का बेसिक बता दिया था। आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी काम के होने की संभावना। एक बार जो बातें बताई थी मेन 1 मिनट में उन्हें रिपीट कर रहा हूँ। उन्हें बताने के बाद फिर आगे आज एक्सरसाइज 15.1 शुरू करेंगे। बेटा, जो भी काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह से करें, कहीं कोई दिक्कत लगे तो पूछ लें। सबसे पहले आपको ये बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों। प्रोबेबिलिटी संभावना, किसी काम के होने की संभावना। जैसे हम कह देते हैं कि किसी काम के 100% चांस होने के, तो हम क्या कह देते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा। हम कह देते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास, 100%। किसी काम के होने के पूरे चांस हों तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी बच्चों, 100%। किसी काम के होने का कोई चांस ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी बेटा, 0। ये नहीं कह देते हैं कि इस काम के होने के तो 0% चांस है। क्या कहते हैं, 0% चांस। एक बार बता रहा हूँ, सुनो। ये कहते हैं किसी काम के होने कितने परसेंट चांस हैं, 100% चांस है। 100% कहते हैं, कभी ये कहते हैं 100 चांस है, ये कहते हैं 100%। 100% का मतलब 100% का नाम का बटे 100 कैंसिल क्या आया, 1। तो किसी की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1। मिनिमम प्रोबेबिलिटी बेटा, कम से कम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। कहते हैं कोई काम ना हो तो 0% चांस है। कितने परसेंट, 0%। 0% का मतलब 0/100। 0/100 का मतलब क्या है बच्चों, 0। तो इससे हमें ये सीखा कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, 0, और मैक्सिमम 1। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में रहेगी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पूछे तो 1 और मिनिमम पूछे तो 0, और बाकी जो रहेंगी इनके बीच में। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी और 0 से कम। 0 से कम मतलब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल है, नहीं होगी बेटा। और 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी भी कभी नहीं होगी। समझ गए मेरी बात को अच्छी तरह, ठीक है बेटा। और क्या बताया था, ये बताया था एक डाई को उछालें, ए डाई इज थ्रोन, तो पॉसिबल आउटकम क्या रहते हैं एक डाई में, 1 2 3 4 5 6। समझ गए ना बेटा। डाई जो हम सांप सीढ़ी लूडो वगैरह गेम खेलते हैं उसमें जो हम यूज करते हैं उसे बेटा डाई कहते हैं। उसके 6 पार्ट रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब अगर मैं ये पूछ लूँ, देखो धीरे धीरे तुम्हें प्रोबेबिलिटी सिखाता हूँ, अब सुनो। मैं ये पूछ लूँ कि इसके इवन नंबर कितने हैं, तो तुम कहोगे सर 2 4 6, और मैं कहूँ इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, इवन नंबर। तो आप कहेंगे सर इवन नंबर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन पॉसिबल केसेस। सुनो बच्चों क्या लिखा है, क्या मतलब है इनका, ये समझे पहले। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस का मतलब है कि इसके फेवर में कितने केस हैं। फेवर में केस हैं इवन नंबर में सिर्फ 3, 1 2 3, ये 3 केस है ना, 2 4 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं मेरे पास, 3। पॉसिबल केसेस, मैक्सिमम केस कितने हैं मेरे पास, नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस भी कह सकते हैं इन्हें। मैक्सिमम केस क्या है बेटा मेरे पास, 6। तो अपन क्या कर देंगे, 6। तो 3/6 1/2। तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों, 1/2, यानी 50% चांस है। समझ गए ना। देखो टोटल नंबर 6 थे, 6 में से 3 आ रहे हैं ये वाले इवन, तो चांस 50% ही हो गए ना। अच्छी तरह क्लियर ना। अच्छा, अगर मैं ये कह दूँ एक डाई उछाल दी, ध्यान से समझना बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6, डाई के नंबर ले लिए 1 से 6, और मैं ये कहूँ कि अकेला 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ली, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, बेटा 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। 1 कितने हैं इसमें, एक ही तो है, 1। अपॉन टोटल केस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी पूछो तो क्या कहेंगे, कहोगे सर 5 तो एक ही तो इसके अंदर, तो 1 अपॉन टोटल केस कितने हैं, 6, तो 1/6। ठीक है, अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है बेटा। एक क्या बताया था बेटा, कार्ड्स के बारे में बताया था, ताश, जो ताश खेलते हैं ना, कार्ड्स। बेटा एक पैक ऑफ कार्ड में टोटल मैक्सिमम कार्ड कितने रहते हैं बेटा, 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 13 कार्ड किसके होते हैं बेटा, स्पेड। 13 किसके हैं बेटा, स्पेड। समझना अच्छी तरह, जहाँ भी दिक्कत लगे पूछना। 13 किसके हैं बेटा, क्लब। 13 किसके रहेंगे, क्लब के। 13 कार्ड किसके रहेंगे बच्चों, स्पेड के। किसके रहेंगे, स्पेड। स्पेड तो आ रही है ना, स्पेड क्लब हार्ट। और 13 किसके रहेंगे बच्चों, डायमंड। किसके रहेंगे, डायमंड। अच्छी तरह क्लियर ना। स्पेड क्लब हार्ट डायमंड। 13 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52 पत्ते हो गए ना कंप्लीट। इन 52 में से 26 कार्ड्स ऐसे जिनका कलर रेड है, 26 ऐसे हैं बच्चों जिनका कलर क्या है, ब्लैक। प्रत्येक में एक एक किंग है,
एक किंग स्पैड का है, समझ गए ना, 1 किंग स्पैड। बेटा 1 किंग किसके अंदर है, क्लब में है। बेटा 1 किंग किसका है, हार्ट का है, समझ गए। और 1 किंग, एक किंग किस में है, डायमंड में है। सभी में एक एक किंग है और सभी में एक एक क्वीन भी है बेटा, सेम एज इट इज। स्पैड में एक क्वीन क्लब में, एक क्वीन हार्ट में, एक क्वीन इसमें डायमंड में। तो टोटल कितनी क्वीन हो गई बच्चों, 4 क्वीन हो गई। और किंग भी पूछूं तो कितने का हो गए, 4। एक बार बता दो ये बात समझ में आई या नहीं। ये बेटा मैं कल तुम्हें सब सिखा चुका था, अब आगे काम देखें। एक्सरसाइज 15.1, वो तो ऊपर एक फास्ट रिवीजन करवा दिया बेटा ताकि आप अच्छी तरह समझें। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास, फाइंड द ब्लैंक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए श्योर इवेंट इज। एक इवेंट है जिसके श्योर चांस 100% चांस है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी। बेटा इवेंट्स अगर श्योर है तो चांस कितने परसेंट रहेंगे, 100%। और 100% का मतलब है बच्चों 100, परसेंटेज का नाम का अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आया 1। तो एक श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया बच्चों। अब सेकंड पार्ट पे पहुंच जाएं बेटा। सेकंड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। बेटा जो इवेंट नामुमकिन है, नहीं हो सकता, जिसके ना होने के चांस क्या रहेंगे बच्चों, 0%। कितने, 0%। परसेंट का नाम का बटे 100, 0/100 बेटा 0 ही रहता है। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 0। अच्छी तरह क्लियर बेटा। थर्ड पार्ट पे पहुंच जाएं आप। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अदर देन श्योर एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स लाई बिटवीन। कह रहा है कि कोई इवेंट्स इम्पॉसिबल भी नहीं है और श्योर भी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करेगी, प्रोबेबिलिटी बच्चों 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अभी 2 मिनट पहले बताया था ना बेसिक में, किसी जो इवेंट श्योर है जो 100% है उसकी प्रोबेबिलिटी 1, जो ना होना इम्पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी 0। बाकी प्रोबेबिलिटी के आंसर किसके बीच में लाई करेंगे, 0 to 1। बेटा ले लिया, ये समझ गए ना अच्छी तरह। फोर्थ पे पहुंच जाए बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, बेटा इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए किसके इक्वल होगी। बेटा इवेंट ए की होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1, और ना होने की नॉट ए 0। अरे किसी इवेंट्स की ना होने की प्रोबेबिलिटी बेटा 0, होने की प्रोबेबिलिटी है श्योर तो 1, 0 + 1 तो क्या आ जाएगा बेटा 1। कौन सा है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। 1 मिनट रुको बेटा, आंसर देखो एक बार। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट सही है बेटा। फिर सुने ध्यान से, एक इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवेंट ए की तो 1 है कि पूरी इवेंट्स ए है तो, और नॉट ए क्या रहेगी बच्चों 0। तो दोनों को ऐड करवा रखा है, 0 + 1 तो क्या हो जाएगा 1। अच्छी तरह क्लियर ना। नेक्स्ट में पहुंच जाए फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट इज। प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच आउटकम, प्रत्येक आउटकम के होने की प्रोबेबिलिटी इन एन एक्सपेरिमेंट इज। कह रहा है कि प्रत्येक इवेंट्स की सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम, प्रत्येक आउटकम का सम। बेटा चाहे कितने भी आउटकम हो उन सब का सम किसके इक्वल रहेगा, 1 के इक्वल। फॉर एग्जाम्पल देखो समझाऊँ, मैं ये कह दूँ एक डाई उछाड़ी मैंने, उस पर नंबर ले लिए 1 2 3 4 5 6। ध्यान से समझना बिल्कुल बेटा। प्रत्येक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़। अब मैं कहूँ कि 1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे सर 1 तो 1 है, 1 बटे टोटल केस कितने 6, तो 1/6 अभी निकाला था ना, पीछे समझाया था। 2 आने के चांस भी कितने हैं बेटा, 1/6। क्यों, क्योंकि टोटल 6 है, 2 तो एक ही टर्म है ना, तो 1/6। 3 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3, इसमें एक बार ही है तो 1 अपॉन टोटल केस है 6। 4 के भी सिमिलरली 1/6, 5 के भी 1/6 और 6 के भी 1/6। प्रत्येक इवेंट के चांस ले लिए ना। अब ये कह रहा है क्वेश्चन सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट। प्रत्येक जो आउटकम है इन सब का जोड़ किसके इक्वल होगा, चेक करके देखो बेटा। पहला 1/6, दूसरा 1/6, तीसरा 1/6, चौथा 1/6, पांचवा 1/6 और 6 आने के चांस भी 1/6। 6 क्या लिया बेटा, एलसीएम,
ऊपर 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 6/6, 6 से 6 कैंसिल, तो कितना आया 1। तो 1 ही तो बताया था बेटा मैंने। समझ में आ गया ना अच्छी तरह? ये आपको एग्जाम्पल लेके समझा दे ताकि आप भूलें ना कभी भी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे पहुंच जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट कर दिए बेटा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट। इफ ए अनबेस्ड डाई इज थ्रोन, बेटा एक अनबेस्ड डाई उछाल दी। अनबेस्ड का मतलब हमें नहीं पता कि डाई क्या है, हम दिखा नहीं, डाई को छुपा के और तब उछाल रहे हैं। एन अनबेस्ड डाई इज थ्रोन, तो टोटल केस तो कितने रहेंगे बच्चों 6। ए डाई इज थ्रोन, पॉसिबल आउटकम, बेटा मैक्सिमम केस या पॉसिबल आउटकम क्या क्या रहेंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे सुने बच्चों। ये कह दिया राइट द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस तो मैंने लिख दिया, यही होगा सैंपल स्पेस बेटा, 1 2 3 4 5 6। पहला केस तो हो गया सोल्व। सेकंड क्या कह दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4 लिखें बेटा, ए ले लूँ, ए बी द इवेंट दैट द नंबर क्या ले लिया ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। बेटा 4 से बड़े नंबर क्या है, ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े नंबर, 4 से बड़े नंबर यहाँ सिर्फ 2 हैं, क्या है 5 और 6। समझ गए ना? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा पी ए। ए हमने इवेंट्स मान रखा है ना, क्या माना है इवेंट्स जिसके नंबर क्या है 4 से बड़े, 4 से बड़े 2 ही नंबर थे, कितने हैं 2, 5 और 6, तो 2 बटे टोटल नंबर 2 ही है ना गिनती में 5 और 6। टोटल नंबर कितने थे मैक्सिमम केस, पॉसिबल केस है 6, तो 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना है बच्चों 1/3। शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं, इसका थर्ड पार्ट भी दे रखा है बेटा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। बेटा बी मान ले, बी बी द इवेंट दैट प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। पहले प्राइम नंबर ले लें, क्या क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक डाई में होते हैं बेटा 2, 3 और 5। प्राइम नंबर का मतलब होता है बेटा, कल भी बताया था, अभाज्य संख्याएं, वो नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से भाग जाएं और 1 से, इसके अलावा किसी से ना जाएं, उसे बच्चों प्राइम नंबर कहेंगे। तो एक डाई में प्राइम नंबर क्या रहेंगे 2, 3 और 5। तो लिख दूं बच्चों क्या क्या हैं 2, 3 और 5। तो बी मान रखा है ना, तो पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कितने नंबर हैं ये 3, टोटल केस कितने थे 6, 3/6, 1/2। ये क्या होगा बेटा आंसर। बेटा सेकंड के तीनों पार्ट कर दी। यहाँ तक का काम करना, बहुत अच्छी तरह मेहनत करना, कोई दिक्कत लगे तो पूछ लेना। ठीक है बच्चों, बाय बेटा।